यूट्यूब के हमारे इस ऑनलाइन स्टडी पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये जो पुरस्कार है वो किस प्रकार से मिलता है, किसे मिलता है, ये सभी बातें हैं वो हम इसमें करने जा रहे हैं। तो ये जो हमारा राजीव गांधी पुरस्कार है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, वो 4 साल के खिलाड़ी के रिकॉर्ड को देखते हुए है वो दिया जाता है। भी 4 साल तक जो खिलाड़ी लगातार अच्छा प्रदर्शन करता है उस खिलाड़ी को है वो ये पुरस्कार है वो दिया जाता है। इसके अंदर एक प्रशस्ति पत्र होता है, एक पदक होता है और नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। वो लगभग 7.5 लाख रुपए होता है। तो इसका जो पदक है उसकी फ़ोटो साइड में दी हुई है, आप देख सकते हैं। ये इसका मेडल होता है। चलिए इसके बारे में हमें कुछ बातें करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये जो है इसकी स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना 1991-92 में की गई थी। कब की गई थी? 1991-92 में है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना की गई थी। इसके संबंधित जो मंत्रालय है यानी कि इसका संचालन कौन सा मंत्रालय करता है, तो इसका संचालन करता है खेल एवं युवा मंत्रालय। खेल एवं युवा मंत्रालय जो है वो इसका है वो संचालन करता है। इसके बाद में पुरस्कार स्वरूप यानी कि पुरस्कार के स्वरूप में इसके अंदर में क्या मिलता है, तो एक तो मिलता है इसके अंदर पदक, एक मिलता है प्रशस्ति पत्र और इसमें नगद राशि मिलती है 7.5 लाख रुपए। 7.5 लाख रुपए है वो जिसको ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिलता है उसको दिया जाता है। तो इसके अंदर क्या है, एक पदक है, एक प्रशस्ति पत्र है और एक नगद पुरस्कार है 7.5 लाख रुपए का। इसके बाद में इसका चयन किसके द्वारा है वो किया जाता है, इसका चयन है वो मंत्रालय के द्वारा। मंत्रालय कौन सा? खेल एवं युवा मंत्रालय। खेल एवं युवा मंत्रालय के द्वारा गठित एक समिति होती है, समिति बनाई जाती है उनके द्वारा। उसमें है वो खिलाड़ी को चुना जाता है कि कौन से खिलाड़ी को हमें ये पुरस्कार है वो देना है। इसके बाद में है हमारा कि प्रथम पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न का प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया, तो प्रथम पुरस्कार दिया गया था विश्वनायन आनंद को। विश्वनायन आनंद को जो कि शतरंज के खेल में माहिर था। तो शतरंज के खेल में सबसे पहला पुरस्कार दिया गया विश्वनायन आनंद को 1992 में। इसकी स्थापना 1991-92 में हुई और सबसे पहला पुरस्कार 1992 में विश्वनायन आनंद को दिया गया। इसके बाद में हमारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा भारतीय सम्मान है। भारतीयों के द्वारा खेल के रत्न में सबसे बड़ा सम्मान जो प्राप्त किया जाता है वो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। यह पुरस्कार हर साल दिया जाता है। प्रत्येक साल खिलाड़ियों को है वो युवा खिलाड़ियों का चयन किया जाता है भी कौन सा खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, उसे है वो प्रत्येक वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो दिया जाता है। इसके बाद में है हमारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खिलाड़ी खेलते हैं उनके पिछले 4 साल की अवधि में यानी कि उनके पिछले 4 साल के रिकॉर्ड को है वो खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है उसे है वो यह पुरस्कार है वो प्रदान किया जाता है। पिछले 4 सालों में जिस खिलाड़ी ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस खिलाड़ी को है वो ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले अब तक के खिलाड़ियों के नाम। तो सबसे पहले की तो हमने बात कर ही ली, विश्वनायन आनंद है जो शतरंज के क्षेत्र में 1992 को इनको पुरस्कार मिला था। इसके बाद में दूसरा पुरस्कार मिला था 1993 को दूसरा पुरस्कार मिला था गीत सेठी को बिलियंडर्स गेम के अंदर है वो 1993 के अंदर गीत सेठी को यह पुरस्कार मिला था। इसके बाद में तीसरा पुरस्कार है पीके गर्ग को याचिंग गेम के अंदर 1995 में याचिंग खेल के अंदर है वो पीके गर्ग को यह पुरस्कार दिया गया। फिर है कर्णम मल्लेश्वर को बोरेतोलम 1996 में बोरेतोलम
तो इन गेम्स जो अजीब से नाम है उनकी मैं लास्ट में आपको फ़ोटोज़ दिखा दूंगी भी कौन कौन से गेम हैं, वो किस प्रकार के गेम हैं वो होते हैं। तो हमने चौथे की बात करे थे, कर्णम मल्लेश्वर को है वो बोरेतोलम में गेम के अंदर है वो 1996 में सम्मानित किया गया था। इसके बाद में है हमारा पांचवा जो खिलाड़ी है यानी कि पांचवी बार जिसे दिया गया उसका नाम है कुजुरानी देवी। कुजुरानी देवी को है वो बोरोतोलम गेम, और इस वर्ष 1997 में 2 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया था। और दूसरा खिलाड़ी हमारा था लिएंडर पेस, जिसे लॉन टेनिस के अंदर है वो यह पुरस्कार है मिला था। इसके बाद में है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट के अंदर है वो 1998 में यह सम्मान पुरस्कार है वो मिला था। तो 1998 के अंदर सचिन तेंदुलकर को यह सम्मान प्रतीक है वो मिला था। इसके बाद में है ज्योतिर्मय सिकंदर। ज्योतिर्मय सिकंदर को एथलेटिक्स के अंदर 1999 में यह पुरस्कार मिला था। 1999 के अंदर ज्योतिर्मय सिकंदर है वो एथलेटिक्स गेम के अंदर इस पुरस्कार से सम्मानित है वो किए गए थे। इसके बाद में है धनराज पिल्ले। धनराज पिल्ले को है वो हॉकी गेम के अंदर वर्ष 2000 के अंदर यह पुरस्कार मिला था। धनराज पिल्ले को हॉकी गेम के अंदर वर्ष 2000 के अंदर यह पुरस्कार दिया गया। इसके बाद में है पुलेला गोपीचंद। पुलेला गोपीचंद को 2001 में बैडमिंटन में पुलेला गोपीचंद को 2001 में बैडमिंटन में यह पुरस्कार है वो दिया गया। उसके बाद में है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा को है वो निशानेबाजी के अंदर है वो 2002 में यह पुरस्कार है वो मिला था। इसके बाद में है हमारा 11वां पुरस्कार मिला था अंजलि भागवत को। अंजलि भागवत को निशानेबाजी के अंदर, अंजलि भागवत को 2003 के अंदर निशानेबाजी के अंदर और 2003 के अंदर 2 खिलाड़ियों को मिला था। और दूसरा खिलाड़ी है के.एम. बिनामोल, जिसे एथलेटिक्स के अंदर मिला था। तो 2003 के अंदर एक खिलाड़ी को निशानेबाजी में और एक एथलेटिक्स के अंदर है वो ये पुरस्कार मिला था। इसके बाद में है हमारा 12वां अंजू बेबी जॉर्ज को है वो एथलेटिक्स के अंदर 2004 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था अंजू बेबी जॉर्ज को। फिर इसके बाद में है राज्यवर्धन सिंह राठौड़। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को निशानेबाजी के अंदर 2005 में यह सम्मान पुरस्कार है वो दिया गया। 2005 के अंदर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को निशानेबाजी के अंदर है वो यह पुरस्कार है वो दिया गया था। इसके बाद में है पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी को है वो बिलियर्ड्स एवं स्नूकर्स गेम के अंदर वर्ष 2006 के अंदर यह सम्मान पुरस्कार है वो मिला था। फिर हमारे अगले खिलाड़ी हैं मानवजीत सिंह संधू को है वो निशानेबाजी में वर्ष 2007 में यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इसके बाद में है क्रिकेट जगत के महान खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी, जिसे वर्ष 2008 के अंदर यह पुरस्कार मिला था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से इन्हें है वो सम्मानित किया गया था महेंद्र सिंह धोनी को। इसके बाद में है हमारे MC मेरी कॉम को मुक्केबाजी के अंदर और विजेंद्र सिंह को भी मुक्केबाजी के अंदर, सुशील कुमार को है वो कुश्ती के अंदर, यानी कि वर्ष 2009 में 3 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार मिला था। एक तो MC मेरी कॉम को मुक्केबाजी के अंदर, विजेंद्र सिंह को भी मुक्केबाजी में और सुशील कुमार को कुश्ती के अंदर वर्ष 2009 में। इसके बाद में है साइना नेहवाल। साइना नेहवाल को बैडमिंटन में है वो वर्ष 2010 में यह पुरस्कार दिया गया। वर्ष 2010 में बैडमिंटन में साइना नेहवाल को यह पुरस्कार है वो दिया गया। अगला हमारा खिलाड़ी है गगन नारंग को है वो निशानेबाजी में वर्ष 2011 में यह पुरस्कार है वो दिया गया। इसके बाद में अगला हमारा खिलाड़ी है विजय कुमार योगेश्वर दत्त। विजय कुमार योगेश्वर दत्त को निशानेबाजी के अंदर है, निशानेबाजी और कुश्ती दोनों गेम्स के अंदर है वो 2012 में इसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद में हमारे अगले खिलाड़ी हैं रजत सोढी। रजत सोढी जी को निशानेबाजी के अंदर वर्ष 2013 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से है वो सम्मानित किया गया था। अगली हमारी खिलाड़ी है सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा को लॉन टेनिस के अंदर 2015 में यह पुरस्कार है वो दिया गया था। तो अब बात आती है सबसे ज़्यादा
भारत ये कौन सा सन है जिसमें सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों को सम्मान प्रतीक दिया गया था? तो 2016 के अंदर 4 खिलाड़ियों को। कौन कौन से? पीवी सिंधु को बैडमिंटन में, दीपा कर्मकार को जिम्नास्टिक में, साक्षी मलिक को कुश्ती में और जीतू राय को निशानेबाजी में। वर्ष 2016 में 4 खिलाड़ियों को इस सम्मान प्रतीक से है वो सम्मानित किया गया था। और इसके बाद में है देवेंद्र झाझड़िया। वर्ष 2017 के अंदर देवेंद्र झाझड़िया को है वो जेवलिन थ्रो और सरदार सिंह को हॉकी के लिए है वो 2017 में सम्मानित किया गया था। और 25वां राजीव गांधी। विराट कोहली को क्रिकेट के क्षेत्र में और मीराबाई चानू को है वो भारोत्तोलन गेम के अंदर 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से है वो सम्मानित किया गया था। इसके बाद में है 2019 के अंदर है वो बजरंग पूनिया को पहलवानी के क्षेत्र में और दीपा मलिक को है वो पैरा एथलेटिक्स के अंदर 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो अब तक 26 बार है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा चुका है।